आजकल के भाई दुनिया ना पूरी स्वार्थ से भरी हुई है और स्वार्थी होना भी लाजमी है, लेकिन इतना भी स्वार्थी मत बनो मेरे भाई कि आप किसी की भावनाओं के साथ खेलो, किसी के इमोशंस के साथ खेलो। और आप इतने स्वार्थी भी मत हो जाओ कि आपको और कुछ दिखाई ना दे, सिर्फ आपको स्वयं दिखाई देने लग रहे हो और आपका व्यापार दिखाई देने लग रहा है, आपका बिजनेस दिखाई देने लग रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, ये हर साल ऐसा ही होता है, चाहे सीजीएल हो, सीपीयू हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीडीएस हो, हर बार ऐसा ही होता है कि इस बार AIR 1 हमने निकाला, इस बार AIR 1 हमने निकाला। ठीक है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि जो जेन्युइन टीचर होते हैं, जो वास्तव में बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे होते हैं ना अपने बच्चे को, और उनके लिए 24x7 अवेल भी रहते हैं, उनके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, या उनको मैसेज करके मतलब उनके डाउट्स का रिप्लाई भी करते हैं, उनकी हर एक प्रॉब्लम को मतलब सुलझाते हैं जेन्युइनिटी से। ठीक है, कि ये बच्चा अगर अच्छा पढ़ रहा है, उनका कोई लालच नहीं होता कि ये बच्चा अगर अच्छा पढ़ रहा है तो इसको भाई और बूस्टअप मिले, इसको और बेहतर तैयारी इसकी हो सके। लेकिन आजकल होता क्या है कि जिस बच्चे की भी रैंक आती है ना, तो उस बच्चे के अंदर आजकल इतना लालच भर दिया है, हम लोगों ने ही भर दिया है, हम कोचिंग वालों ने ही भर दिया है, मैं किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, कि हम उसको पैसे का लालच दे देते हैं कि भाई तेरा रैंक बन आया है, तू हमसे 5 लाख ले लियो, 10 लाख ले लियो, 15 लाख ले लियो और हमारा नाम ले दे, हमारा प्लेटफॉर्म। उससे क्या होता है कि AIR 1 के नाम पर चमकता है लोगों का बिजनेस। बिजनेस ऐसे चमकेगा कि अगर भाई AIR 1 ये इस बार, जैसे मान लो रोहित चादर करके जो लड़का है उसका AIR 1 आया है, अब उसके नाम पर लोग बिजनेस चमकाएंगे। और कई सारे लोग ऐसे क्लेम कर रहे हैं, जबकि उस लड़के का मैंने एक ऑनेस्ट रिव्यू पूरा सुना है, उसके बाद मैं ये वीडियो कर रहा हूं, वरना मैं ये वीडियो कभी नहीं करता। और इस वीडियो में पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, पहली बात। लेकिन हर साल होता यही है, चाहे सीजीएल हो, सीपीयू, सीएचएसएल हो, AIR 1 को लेकर के काफी सारे टीचर्स क्लेम करते हैं कि मेरा विद्यार्थी है, मेरा विद्यार्थी है, मेरा विद्यार्थी है, उसके नाम पे अपने बिजनेस को चमकाते हैं, पट से अपना कोर्स लॉन्च कर देते हैं, और उस बच्चे से जो उनको कहलवाना होता है वो उनका पैसा बोलता है, पैसा कहलवाता है। ठीक है, कि मैं आपका फलाना फलाना बैच का स्टूडेंट था, मैंने आपको वहां से पढ़ा था सर, सिर्फ मैंने आपको पढ़ा था। ठीक है मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। AIR 1 में आपकी मेहनत होती है, आपसे बच्चा पढ़ा है, चाहे आपके पेड में पढ़ा है या आपसे यूट्यूब पर कहीं भी पढ़ा है, आपसे या आपके नोट्स से पढ़ा है, आपकी मेहनत होती है। लेकिन मेरे भाई, अगर आप इतना ही AIR 1 देने वाले हो, तो आपके बैच में 10-10 हजार, 20-20 हजार या 50-50 हजार जितने भी बच्चे आपके बैच में एनरोल होते हैं, तो कम से कम मैं समझता हूं कि अगर उस बैच में से एक बच्चा रैंक बन ला रहा है, तो कम से कम 50 से 100 विद्यार्थियों की तो लगातार आप ही के स्टूडेंट्स की रैंक होनी चाहिए। 1 से लेके 100 तक तो लगातार आपके ही बच्चे आने चाहिए रैंक में, लेकिन नहीं आते ऐसा। आप एक बार डालते हैं AIR 1, तो फिर डायरेक्ट डालते हैं आप 2500 रैंक, 2000 रैंक, या 200 या 400 या 600 या 800 रैंक डालते हैं। बीच वाले कहां चले गए? इसका मतलब क्या है कि भाई बच्चों को बेवकूफ बनाना बंद करो। और बेटा, आप सभी छोटे भाई बहनों से मैं तो ये कहूंगा, बेवकूफ मत बनो। कोई भी बच्चा सिलेक्शन लेता है खुद की स्वयं की मेहनत से लेता है। इस बच्चे ने बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दिया था, रोहित चादर ने, उसने बताया कि मैंने सेल्फ प्रैक्टिस की, और उसने पर्टिकुलरली एक एक टीचर का नाम बताया है, और उसने सारे सोर्स बताए कि मैंने कहां से क्या क्या पढ़ा है। उसने मैथ्स में कई सारे टीचरों का नाम बताया कि मैंने मैथ्स वहां वहां से कंप्लीट किया है। कुछ टीचर तो भाई साहब ऐसे कूदे कूदे घूम रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं, जिनको मैं देख रहा हूं, दे शॉर्ट्स दे शॉर्ट्स, अरे हमने ये नहीं किया, हमने पैसे नहीं दिए, हमने खरीदे नहीं है, कि हमने, और लोग क्लेम कर रहे हैं कि भाई अब 15 लाख कोई देने क्यों नहीं आ रहा, लगता है ये लड़का बेगानी। उस लड़के ने एक ऑनेस्ट रिव्यू किया है, उस लड़के की आप वीडियो देखेंगे ना, इस वीडियो को सुनेंगे कंप्लीट, ये वीडियो है इस लड़के की, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू किया है इसने। तो इस पे कमेंट में आने लग रहा है कि लगता है इसको 15 लाख नहीं मिले, लगता है इसको 15 लाख नहीं मिले हैं। बताओ, मतलब अपना ऑनेस्टी से रिव्यू दे रहा है कि मैंने कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, मैंने कैसे अपनी तैयारी को शुरू किया। तो भाई ये जो सब चीजें होने लग रही है ना, इसको बनाने वाला कोई और नहीं है, टीचर्स कम्युनिटी ही है मेरे भाई। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि यार ये बंद करो, ये बिजनेस आपको करना है। बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप पढ़ा करके बच्चों को, है ना, अच्छा कंटेंट डिलीवर करके, और आप नो डाउट सब मेहनत भी करते हो, पढ़ाते भी अच्छा हो, कंटेंट भी अच्छा डिलीवर करते हो, इसमें कोई दोहराए नहीं है। बट यार ये ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें बंद होनी चाहिए। AIR 1 के नाम पे अपने बिजनेस को चमकाना बंद करो। आप उसके साथ खाना खाएंगे, आप उसके साथ डिनर करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, कॉफी पियेंगे, अच्छी बात है, टीचर के साथ कनेक्ट हो रहा है बच्चा। उसके तुरंत बाद आप क्या करते हो? अपनी किताब लेके खड़े हो जाते हो कि ये मेरी किताब है, देखो इस किताब से पढ़ाई की थी AIR 1 ने, इस किताब से, देखो ये बैच लिया था मेरा BOD, देखो मेरा ये रिकॉर्डेड बैच लिया था। भाई और बच्चों को तो बेवकूफ बनाना बंद करो, इतना इन्फ्लुएंस मत करो। अगर रैंक 1 आपका आया है ना, तो मैं समझता हूं कि 1 से लेके 100 तक तो सिर्फ और सिर्फ आपके ही रैंक के बच्चे आने चाहिए, और किसी के आने ही नहीं चाहिए ना।
है। एक बार वो भी बात कर लिया करो कि आपके बैच में जो बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया था, लगभग मान लो 10,000 बच्चों ने एडमिशन लिया, एक की तो रैंक 1 आ गई आपके पास, ठीक है, एक की तो आपने रैंक 1 निकाल दी। लेकिन मान लो चलो आपने इस बैच में से 100 सिलेक्शन भी दे दिए, हालांकि तो 100 सिलेक्शन मुझे नहीं लगता कि किसी प्लेटफॉर्म ने एक साथ 100 सिलेक्शन डाले भी होंगे। बाकी के मेरे भाई ये 9,900 बच्चों को भी देख लिया करो कि इनका क्या हुआ, इनके लिए साथ भी कभी एक चाय या कॉफी पी लिया करो, इनका भी थोड़ा सा दर्द हल्का कर दिया करो, इनको भी अच्छा लगेगा अगर इनके साथ भी एक कॉफी या चाय पी लोगे तो। ठीक है भाई। तो मेरे भाई जितने भी बच्चे विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, मैं बस यही कहूंगा, कोई भी बच्चा, इस लड़के का बहुत ऑनेस्ट रिव्यू है, इसकी वीडियो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल वीके सिंह मैथ्स के अंदर डलवा दूंगा। इसने अपने खुद के चैनल पे रोहित चादर नाम से इसने खुद का चैनल बनाया है इस बेटा ने, और उस पर इसकी वीडियो पड़ी हुई है, पूरा रिव्यू सुन लेना। ये लड़का अगर आज लगा है तो भाई ये खुद की मेहनत से, इसने खुद की मेहनत से ये लड़का आज लगा हुआ है। ठीक है, इसने एकदम ऑनेस्ट रिव्यू किया है कंप्लीट। ठीक है, ये खुद की मेहनत से लगा है, इसमें किसी का योगदान है, सबसे पढ़ाई इसने, सबका नाम बताया, खुद की मेहनत से लगा हुआ है। और बाय मतलब एक एक करके पूरे तरीके से ईमानदारी से इसने रिव्यू किया है कि इसने जीके के लिए कौन कौन से सोर्स फॉलो किए हैं, मैथ्स में किन किन टीचरों का, कहीं से अगर इसने कोई एक पार्ट पढ़ लिया तो लोग ऐसे क्लेम कर रहे हैं कि ये सिर्फ हमारा है। अरे नहीं रे भैया, वो सब जगह से पढ़ा है उसने, काफी सारे, और उसने बताया है कि ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसको आप खोजना चाहो आपको ना मिले। ठीक है, इसने मल्टीपल सोर्सेस यूज किए हैं तब जाके इसका रैंक बनाया है। ठीक है, और लड़का शुरू से अच्छा है, शुरू से मेहनती है, स्कूल का भी टॉपर रहा है, स्कूल में इसने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, 10th 12th बोर्ड में इसने अपना डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, इसने खुद अपने वीडियो में बारे में ये कहा है। तो आपका योगदान सिर्फ उतना ही है मेरे भाई। मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि जितना आपने 10,000 एडमिशन लिया है ना, तो ये 9,900 के भी हालचाल ले लेना, आपका योगदान उतना ही इनके लिए था, और उतना ही अगर आपने 100 सिलेक्शन दे भी दिए तो उतना ही इनका योगदान रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक, तो एक बार इनका भी ख्याल कर लिया करो मेरे भाई। ठीक है, बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप रैंक 1 के नाम पे, और डेफिनेटली मैं 100% जानता हूं कि इस लड़के को ऑफर आया होगा, बट ये इसके माँ बाप के संस्कार हैं कि ये लड़का बिका नहीं, वरना ये लड़का 100% बिक जाता, ये लड़का बिका नहीं, ये इसके माँ बाप के पेरेंट्स के संस्कार हैं, वरना बिक जाता। ठीक है, 100%। और आजकल विद्यार्थी ऐसे हो भी गए हैं कि भाई वो बिक जाते हैं। बिक जाने का मतलब क्या है कि उनको एक टेस्टिमोनियल देना होता है, उसके लिए वो क्या है कि उनको पैसे मिलते हैं, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 6,00,000, 10,00,000, 15,00,000। भाई हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है ना, हमने कभी ये चीज़ें की हैं। हमारे पास तो जो बच्चा सेलेक्ट होके आ गया, पिछले 11 साल से लगातार मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, जो सेलेक्ट होके आ गया, मिठाई का डिब्बा ले आया, भाई खा ली उसकी मिठाई और उसको भी खिला दी, उसको आशीर्वाद दे दिया, भगवान से उसके लिए प्रार्थना कर ली थोड़ी देर के, भाई भगवान आपको और आगे लेके जाए, आपको बहुत सारी खुशियां दे, आपके जीवन में वो सब कुछ आपको मिले जो आप चाहते हैं। ठीक है, बट मैं तो सल्यूट करता हूं भाई इस बच्चे को और इसके पेरेंट्स को, दिल से धन्यवाद। ठीक है, अगर आप मुझे ये बच्चा सुन रहा है, और इसके माता पिताजी को भी भाई मैं प्रणाम करता हूं कि बच्चा आपका बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है, बहुत आगे जाएगा, और ये बच्चा आपका नाम रोशन करेगा। आपको फक्र होगा कि हमने ऐसी औलाद को जन्म दिया है। 100% इसको ऑफर आए होंगे, बट इसने ऑफर को नेग्लेक्ट करते हुए इसने सिर्फ ऑनेस्ट रिव्यू किया है अपने चैनल पर। इसका चैनल है रोहित चादर के नाम से, आप जाकर के इसको, मैं तो कहता हूं फॉलो कीजिए इसको, इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी वीडियो को भी देखिएगा। ठीक है, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू है, इसने पर्टिकुलर किसी एक टीचर का नाम नहीं लिया, सब अपना अपना क्लेम करने लग रहे हैं। ठीक है, तो बस भाई इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि ये लोग जो बिजनेस चमकाते हैं अपना, तो मतलब इससे सावधान रहिएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी बच्चा रैंक 1 रैंक 2 लाता है अपनी मेहनत से लाता है, क्योंकि आप ही के साथ उस बैच के अंदर और भी 10,000, 5,000, 4,000, 50,000, लाख बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनका तो कभी कोई नहीं पूछा जाता। उनको तो ये भी नहीं कि बेटा तुम एक बार फेल हो गए हो, चलो तुम्हें अगली बार से फिर से हम बैच को फ्री में दे देते हैं, या तू मेरे पास आते रहो, कहाँ कमी रहेगी तेरी स्ट्रेटजी में, क्या कमी हो गई यार, एक बार उसको भी कॉल कर लिया करो, तेरी गाइडेंस में कहाँ कमी रहेगी, तेरे को हम प्रॉपर गाइड करते हैं, तेरे को हम प्रॉपर भाई एक स्ट्रेटजी बना के देते हैं, तेरे को टाइम टेबल बना के देते हैं। है ऐसा नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमें तो AIR 1 के नाम पे किताबें बेचनी है, बैच बेचना है, व्यापार करना है, बिजनेस करना है, बच्चों की भावनाओं के साथ खेलना है कि ये मेरा विद्यार्थी है। चलो, बोलने को बहुत कुछ है यार, बस ठीक है, बस इतना ही। विद्यार्थी आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू भाई, जय हिंद।